संरचनाओं के पश्चात जो प्रश्नावली तैयार की गई है उसका गहन अध्ययन करें और उपयोगी समझें तो शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। ये क्वेश्चन बैंक आप सबके बहुत ही काम आएगा और भी इसको शिक्षक साथियों तक आप शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार शिक्षक भाइयों एवं बहनों, मॉड्यूल के प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। शिक्षक हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। शिक्षण मॉड्यूल की संदर्शिका भी विकसित की गई हैं। तो हम इन प्रश्नों को लेकर के आए हैं और आप इनका अध्ययन करें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें और भी शिक्षकों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। और साथ ही साथ यदि आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नई से नई जानकारी प्राप्त होती रहे। तो इससे पहला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकसित की गई हस्तपुस्तिकाएँ कौन सी हैं? तो इसमें है आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण के लिए किस मॉड्यूल से मदद मिलेगी? तो इसमें शिक्षण संग्रह, ध्यानाकर्षण और आधारशिला तीनों मॉड्यूल। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना निर्माण किस हस्तपुस्तिका की सहायता से किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। शिक्षण संग्रह कंपेंडियम क्या है? विद्यालयों में सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं का संग्रह। शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। इसमें 4 विकल्प हैं और सही जवाब है इसका शिक्षकों की आवश्यकताओं, उनके क्षेत्र में काम आने वाले समस्याओं के दृष्टिगत। शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? 6। शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में वर्णित है शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। शिक्षण संग्रह के भाग 5 में क्या विषय वस्तु वर्णित है? विद्यालय नेतृत्व। शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालयों में प्रयोग का अनुश्रवण कौन करता है? BEO, SRG, ARP। उपर्युक्त सभी। प्रोफेसर NK जंगीरा की पुस्तक का नाम है प्रभावी शिक्षक। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में स्पष्ट किया गया है? भाग 2। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में तरीके हैं 26। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को किस तरह प्रयोग किया गया है? प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह। प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार बाल केंद्रित शिक्षा है। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल होना चाहिए आनंददायी। अधिगम पत्रिका संबंधित है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से। अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है छात्रों को। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में जी का क्या आशय है? लक्ष्य निर्धारण। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में A to Z लेटर A क्या प्रदर्शित करता है? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। प्रभावी कक्षा शिक्षण का उदाहरण है प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? उत्तर B। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी खुशी का माहौल होना बहुत जरूरी होता है। यह तनाव को दूर करता है और कक्षा का वातावरण आनंददायी व पढ़ने के लायक बनता है। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? इसका सही जवाब है H। बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? इसका सही जवाब है N। सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। यह हमेशा सरल रेखीय नहीं होती बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। ये प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में किस अक्षर का उद्देश्य है? सही जवाब है L। अधिगम पत्रिका की जानकारी हमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से मिलती है? सही जवाब है J। शिक्षण योजना प्रारूप में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी है? सही जवाब है 6। शिक्षण योजना का आधार है लर्निंग आउटकम। शिक्षण योजना से पढ़ाने का फायदा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से चलती है। कक्षा का माहौल रुचिकर होता है। बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम हासिल कर लेते हैं। शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे? तो इसमें है बालक का वर्तमान अधिगम स्तर एवं पूर्व ज्ञान, बालक की आयु, एक पाठ को कम से कम 2 वादन में समाप्त करना। शिक्षण योजनाओं हेतु स्पष्ट नीति करने हेतु शिक्षण संग्रह के किन पृष्ठों का अध्ययन अधिक लाभप्रद होगा? पृष्ठ संख्या 130 से 178 तक। शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? विशिष्ट उद्देश्य। किस स्थिति में कक्षा का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा?
सीखना सिखाना योजनाबद्ध क्रमबद्ध ढंग से होता है। भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों के पास कार्य करने के मौके दिए जाएं। बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लेते हैं। ये सभी। शिक्षक डायरी क्या है? इसका है स्व मार्गदर्शिका। शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग होते? उत्तर है 5। शिक्षक डायरी का उद्देश्य है शिक्षक के पूरे सत्र को व्यवस्थित शिक्षण योजना से। इस प्रपत्र के 50% शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे। ये प्रपत्र कौन सा है? शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण। शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने होंगे। क्यों? शिक्षक को आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां अंकित करने के लिए। शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप जिसे शिक्षक अपनी योजनाएं बनाए, उसकी कितनी प्रतियां डायरी में होंगी? 100। शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ पर किससे संबंधित सामान्य जानकारी होती है? स्वयं शिक्षक की। लर्निंग आउटकम क्या है? इसमें विकल्प ए और बी दोनों सत्य है। गुणात्मक या मात्रात्मक आकलन के लिए प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु, बच्चों के सीखने का संकेतक। लर्निंग आउटकम किसके लिए है? विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, माता पिता, अभिभावकों के लिए। लर्निंग आउटकम एक लक्ष्य है, परिणाम आधारित। निम्न में से कौन सा अलग है? शिक्षण योजना। प्रमुख विषयों के लर्निंग आउटकम कक्षा 1 से 8 तक को विकसित किया गया है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। किस विद्यार्थी ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है, कक्षा स्तर पर कैसे पता करेंगे? लर्निंग आउटकम तालिका के पोस्टर द्वारा। विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम तालिका कौन बनाएगा? संबंधित विषय के अध्यापक। SCERT द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषयों के लिए किसका विस्तृत दस्तावेज विकसित किया गया है? लर्निंग आउटकम का, निर्धारित दक्षताओं का। लर्निंग आउटकम को किन भागों से जाना जाता है? सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम, शिक्षण अधिगम परिणाम। विद्यालय में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य ICT संसाधन नहीं हैं। पेजर नहीं है, प्रोजेक्टर, मोबाइल और स्मार्ट TV ये साधन हैं। बाला का विस्तृत रूप है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशल एवं योजनाएं, पुस्तकालय आदि किस मॉड्यूल से संबंधित है? शिक्षण संग्रह। पुस्तकालय में समिति हुई छात्रों की संख्या कितनी होती है? 3। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए थी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर अवश्य करें और भी शिक्षकों तक इसको पहुंचाएं, ताकि और बहुत सारे शिक्षक भाई और बहन इससे लाभान्वित हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर नई वीडियो को लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। इसी प्रकार आप अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहें।